नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए आज के हम करंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं। आज है 9 अगस्त और आज आपके करंट अफेयर में जो करंट के क्वेश्चन की जगह आज आपकी जो ओलंपिक की समाप्ति हो गई है, तो आज आपका जो भी करंट अफेयर है ओलंपिक स्पेशल है। यानी कि आज ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में रखे हैं। तो आज के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं क्विक रिवीजन के जो प्रश्न हैं। हाल ही में किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा? तो यह है यूएई। अगला और सेकंड प्रश्न है, पृथ्वी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव किसे बनाया गया है? तो यह आशुतोष शर्मा को बनाया गया है। अगला तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन सा है जो अपनी बुजुर्ग आबादी को कोविड-19 का बूस्टर डोज दे रहा है? यानी कि इजराइल बन गया है ऐसा पहला देश। अगला चौथा प्रश्न है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम यूटेलसैट क्वांटम है। अगला और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने ये रिकॉर्ड बनाया। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किस दिनांक को किया गया? तो यह किस दिनांक को किया जा रहा है? ऑप्शन है 24 जुलाई से 7 अगस्त, 23 जुलाई से 8 अगस्त, 25 जुलाई से 8 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है 23 जुलाई से 8 अगस्त, यानी कि 23 जुलाई से ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन पहले का ऑप्शन बी सही है, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया है। अगला और दूसरा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो जो जो टोक्यो ओलंपिक जो अभी संपन्न हुआ है हाल ही में, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सेको हाशिमोटो, ताकेहिको, गियानी इन्फेंटिनो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है सेके हाशिमोटो। तो सेके हाशिमोटो जो है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष थे। अगला और तीसरा प्रश्न है, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन है मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम, एमसी मैरीकॉम और बजरंग पुनिया, रवि दहिया और मनप्रीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन तीसरे का जो सही आंसर है यह है मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम, यानी कि ऑप्शन ए सही है तीसरे का। मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम जो ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें ध्वजवाहक थे, यानी कि जिस समय मतलब ओलंपिक की शुरुआत हुई तो भारत की टीम का जो भी भारत का जो झंडा इन लोगों ने लेकर इसका उद्घाटन में जो समारोह में संपन्न हुआ था। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? यानी कौन सा देश टॉप पर रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, भारत। तो इनमें से जो इसका जो सही आंसर है यह है अमेरिका। अमेरिका जो है इसमें टॉप पर रहा है 2020 टोक्यो ओलंपिक में। यह है इनके मेडल टेबल ये है। तो पहला अमेरिका 113 मेडल रहे हैं, जिसमें से 39 गोल्ड हैं, यानी 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। दूसरा चीन है, 88 मेडल है, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज है। तीसरा जापान है 58 मेडल के साथ, जिसमें से 27 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर है, 17 ब्रॉन्ज है। चौथा है जो ब्रिटेन है, इसके 65 मेडल हैं, 22 गोल्ड है, 21 सिल्वर है और 22 जो ब्रॉन्ज है। अब आप लोगों को इसमें अगर एक चीज दिख रही हो तो आप लोगों को ये आपका ये मानना होगा कि जैसे कि जापान के 58 मेडल हैं तो ये तीसरा कैसे हुआ, ब्रिटेन के 65 मेडल हैं तो ये चौथा कैसे हो गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये जो काउंटिंग होती है टोटल को काउंट नहीं की जाती, यहाँ पर गोल्ड को काउंट किया जाता है, यानी कि जिसके गोल्ड जितने ज्यादा होंगे उसी गोल्ड के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो जापान की गोल्ड है जो 27 है और ब्रिटेन की 22 है। तो गोल्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो भी नंबर रैंकिंग डिसाइड की जाती है, ना कि टोटल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा पांचवा रूस है जिसके 71 है, 20 गोल्ड और 28 जो है सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। ऑस्ट्रेलिया छठवा है, 17 गोल्ड, 7 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज, टोटल 46 है। सातवां नीदरलैंड है, 10 गोल्ड है, 12 सिल्वर है, 14 ब्रॉन्ज है, टोटल 36 है। आठवां फ्रांस है जिसके 10 गोल्ड है, 12 सिल्वर है, 11 ब्रॉन्ज है और 33 टोटल है।
नाइन्थ जो है, नाइन्थ नंबर पे जर्मनी है, 10 गोल्ड है, 11 सिल्वर है, 16 ब्रॉन्ज है, 37 टोटल है। इटली इटली के जो 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 20 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 40 हैं इटली के। ये है टॉप 10 देश। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने इवेंट हुए? तो जो भी विभिन्न जो स्पर्धाएं हुई इसमें जो भी टोटल मिला के कितने इवेंट हुए थे, तो ऑप्शन है 339, 350, 239, 250। तो इसका जो सही आंसर है यह है 339। तो टोक्यो ओलंपिक में जितने भी गेम हुए इन सब के जो 339 जो भी इवेंट हुए थे। टोक्यो ओलंपिक में लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अलग अलग स्पर्धाओं में कुल 339 इवेंट हुए थे। अगला और छठवां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान कौन सा रहा है? 47वां, 48वां, 49वां, 50वां। तो भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है ये है 48वां। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत जो है ये 48वां रहा है, 48वें स्थान पर। अगला और सातवां प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल प्राप्त किए? तो भारत ने कुल कितने मेडल प्राप्त किए? तो करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में आप सब लोगों को पता होगा। तो क्वेश्चन जो है इसका जो सही आंसर है 7 मेडल, यानी कि 7 मेडल भारत ने प्राप्त किए। और आप लोगों के लिए आपको बता दूं कि ये अब तक का भारत का इतिहास का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, यानी कि आज से पहले किसी भी ओलंपिक में इतने मेडल प्राप्त नहीं किए। इससे पहले जो सर्वाधिक मेडल थे 6 मेडल प्राप्त किए गए थे, जो लंदन ओलंपिक 2012 के लंदन ओलंपिक में प्राप्त किए गए थे। 6 मेडल थे, जिसमें ओलंपिक के इतिहास में अब तक के भारत ने सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से जो अभी जो है 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज, इस तरह से टोटल 7 हैं। इससे पूर्व 2012 के जो लंदन ओलंपिक थे इसमें 6 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। तो अभी तक का ये सबसे अच्छा स्कोर रहा है भारत का। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल भारत के लिए कौन लाया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में आप लोगों को सबको पता है, जैसे नहीं पता हो तो आप लोग भी देख लीजिए। नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड प्राप्त किया है भारत के लिए। ये जो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने गोल्ड किस चीज में प्राप्त किया है? तो 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एथलेटिक्स में भारत ने इससे पहले कोई मेडल नहीं जीता है, यानी भारत ने पर्सनली कोई नहीं जीता। इससे पहले एक भारत की तरफ से जो 1896 में जो ओलंपिक की शुरुआत के बाद जो अगला ओलंपिक 1900 में जो हुआ था, उस समय यहाँ पर ब्रिटिश राज था। तो यहाँ से भारत की तरफ से एक ब्रिटिश भारतीय जिसका नाम था नॉर्मन प्रचार्ड, ब्रिटिश भारतीय ने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। तो अब तक जब भी एथलेटिक्स की बात आती थी तो भारत की तरफ से एक एंग्लो इंडियन यानी एक अंग्रेज भारतीय का नाम सामने आता था। अब जो इतिहास में अब जब भी नाम लिया जाएगा तो एक भारतीय खिलाड़ी का नाम लिया जाएगा, जो ये है आपके नीरज चोपड़ा, जिन्होंने वो भी भारत के लिए गोल्ड लाए हैं। तो ये भारत का निजी जो भी है ये एथलेटिक्स का ये पहला स्वर्ण जो भी मेडल है और वो भी गोल्ड है। तो ये पहला है, लगभग 1900 से, और ये 2020 से 121 साल में पहली बार भारत ने एथलेटिक्स में एक मेडल प्राप्त किया है। तो एथलेटिक्स में इससे पहले कोई मेडल भारत को नहीं मिला है। भाला फेंक में ये भारत का पहला मेडल है। इससे पूर्व 1900 भारत की तरफ से एक ब्रिटिश खिलाड़ी नॉर्मन प्रजार्ड इसमें शामिल हुआ था। अगला और 9वां प्रश्न है, भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल प्राप्त किया? तो ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो रेसलर जो बजरंग पुनिया है इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अगला और 10वां प्रश्न है, रेसलर रवि दहिया ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो रवि दहिया ने जो मेडल प्राप्त किया है वो ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो रवि दहिया ने जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अगला और 11वां प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो भारतीय हॉकी टीम ने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। और ये भारत का लगभग 41 साल में, यानी कि 2020 में होना था जो 21 में, इसलिए लगभग 41 साल बाद भारत को हॉकी में कोई मेडल मिला है। यानी कि लास्ट 1980 में भारत को मेडल मिला था, उसके बाद अब 2021 में जाके भारत को हॉकी में पहला मेडल मिला है 41 साल बाद, और ये ब्रॉन्ज मेडल आया है।
तो अगला प्रश्न है, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो इसका जो सही आंसर है, आप लोगों को पता ही होगा, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के द्वारा प्राप्त किया गया। तो मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में 49 किलो वर्ग में 202 किलो वेट उठाकर इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, मीराबाई चानू को। अगला और 13वां प्रश्न है, भारतीय बॉक्सिंग स्टार लवलीना ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो भारतीय बॉक्सिंग स्टार लवलीना को ऑप्शन है आपके कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो जो लवलीना को जो मेडल प्राप्त हुआ है, इसका जो सही आंसर यह है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है लवलीना गोहिया, इनका पूरा नाम है। अगला और तो जो एमसी मैरी कॉम के बाद जो अगली मुक्केबाज जो है, महिला मुक्केबाज, ये लवलीना गोहिया ही है जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। अगला और 14वां प्रश्न देखते हैं, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, इन्हें कौन सा मेडल मिला है? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और पीवी सिंधु भारत की ऐसी पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था, और अब 2020 के जो ओलंपिक में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। तो ये भारत की पहली महिला बन गई है जिन्हें 2 गेम्स में मेडल प्राप्त किया है। अगला और 15वां प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो ओलंपिक का जो समापन समारोह हुआ है, इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो रहे हैं बजरंग पूनिया, जो भारत के जो ध्वजवाहक रहे हैं। अगला और लास्ट आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का हम, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने मेडल बांटे गए? तो टोक्यो ओलंपिक में टोटल कितने मेडल बांटे गए? 1050, 1080, 1100 और 1200। तो कितने मेडल बांटे गए? इसका जो सही आंसर है 1080। तो टोटल 1080 मेडल बांटे गए, जिसमें से 340 गोल्ड, 338 सिल्वर, 402 ब्रॉन्ज, ये टोटल मेडल इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में बांटे गए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब जरूर करें। और देखते हैं आपका जो भी कल का प्रश्न था, सॉरी कल क्लास नहीं हो पाई थी करंट अफेयर की, जिसमें कल करंट अफेयर की जगह हमने भारत की कौन क्या है, यानी कि कौन सा अधिकारी किस पद पर नियुक्त किए गए हैं, उसके बारे में वीडियो बनाया था। तो जो लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था, उसका आंसर है आपका, क्वेश्चन था हाल ही में यहाँ पे सीरम था। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता जो किया गया था, यह है CII के साथ किया गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, 2024 की जो ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक स्पेशल है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और ओलंपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपके लिए कवर किए गए हैं। तो इसका जो भी आंसर है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके अलावा आपको ओलंपिक के बारे में जितनी भी नॉलेज हो वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। देखिए होता क्या है कि एक बार जो चीज़ हम लिखते हैं वो चीज़ लिखी हुई शायद हम लोग उसको आसानी से नहीं भूलते हैं। तो बस यही चीज़ मैं भी चाहता हूँ, अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो भी आपको इसके बारे में पता है वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखिए।